मैं इस शहर के बड़ों को कहता हूँ कि अपने बच्चों को दुआएं दें ताकि हर साल हुजूर की आमद का जश्न मनाए। आइए मोहब्बत के साथ एक बार दिल लगाए, कोई हाथ नीचे ना रहे। याद रखिए, कफील अंबर देखे ना देखे, मेरे करीम आका जरूर देख रहे हैं। और इस नियत के साथ हाथ उठाओ कि या रसूल अल्लाह, आपकी आमद का वक्त है। हम गरीब जरूर हैं मगर गलीज नहीं है मेरे आका। हम गुनहगारों को एक बार मदीना शरीफ बुला लें मोहब्बत और एहतराम के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे सरकार, जश्न विलादते मुस्तफा, आमदे सरकार कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाए हमद के साये में सर उठा के चले, नजर बालमे पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिराने लहद इसलिए नहा के चले। वो उनका फक्र सुलेमा को जिस पे रश्क आए, वो उनका हुस्न के यूसुफ भी मुंह छुपा के चले। वो उनका फक्र सुलेमा को जिस पे रश्क आए, वो उनका हुस्न के यूसुफ भी मुंह छुपा के चले। जनाबे आमिना उठी बलाएं लेने को, तो ताज सर पे शफात का वो सजा के चले। नशे की इल्लतो हुर्मत का था ये पहलू भी कि पुल से रात पे मोमिन न लड़खड़ा के चले। नशे की इल्लतो हुर्मत का था ये पहलू भी कि पुल से रात पे मोमिन न लड़खड़ा के चले। नसीर कौन है उनके सिवा रसूल ऐसा, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। बस मेरी इतनी गुजारिश है, जितनी देर भी गुफ्तगू सुने ना, मोहब्बत से सुने। ये ज़रूरी नहीं है मैं मुरादाबाद से आया हूँ तो उस वक्त तक मेरा काम नहीं होगा जब तक 1.5 घंटा बोल ना लूँ। ऐसा नहीं है। बस ये मिजाज है कि हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। जब मैं देखूँगा कि आप सोने लगे तो बात ख़त्म कर लूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी समातों को थकाऊँ। बस जब भी हुजूर का जिक्र सुना करो ना, इस नीयत से सुना करो, अल्लाह हमारा ज़ाहिर भी बदल दे, हमारा बातिन भी बदल दे। यकीनन आपका वक्त बड़ा कीमती है, इतना कीमती वक्त है कि इसकी कोई कीमत अदा नहीं की जा सकती। और मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि मुझे आपकी मोहब्बतें ले आई हैं, क्योंकि मेरी आपसे पहली मुलाकात है। ये तो बाद में कहूँगा जाकर के मोहब्बतें कैसी थी। मुझे और आपको अगर लाई हैं तो मदीने वाले की मोहब्बतें लेकर के आई हैं। आप भी हुजूर के नाम पे जमा हुए हैं, मैं भी हुजूर के नाम पे आया हूँ, और ये उलमाए अहले सुन्नत भी हुजूर के नाम पे आए हैं। बस यही तो झगड़ा है कफील भाई। मेरी ख्वाहिश ये रहती है यार, जलसा कोई भी हो, मिंबर कोई भी हो, सिर्फ हुजूर की बातें होनी चाहिए, सिर्फ हुजूर की बातें होनी चाहिए। बड़ी तकलीफ होती है हजरत, इतनी तकलीफ होती है, उम्मत का शिराजा बिखर चुका है। आज उम्मत का कोई पुरसाने हाल नहीं है और हम बस अपने हिस्से की रोटी पे लड़ रहे हैं। कब तक लड़ेंगे? तब तक जब तक ये उम्मत हिंदुस्तान से मिटे, तब तक ये, जब तक हमारी बोटियां कुत्ते नोच लें तब तक। अगर बचना चाहते हो तो सिर्फ एक उसूल कायम कर लो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे। हाँ, जहां जाइए नए झगड़े, जहां जाइए नए फसाद। 12वीं शरीफ है, हर घर सजेगा, अल्लाह करे सज जाए, हर घर पे झंडा लगेगा। लेकिन एक सवाल है, मिंबर से लेकर नीचे तक सारे लोग अगर बात सच्ची हो तो तायीद करें। हम घर भी सजा लेंगे, दर भी सजा लेंगे, गलियां भी सजाएंगे, बताओ दिल कब सजाओगे? दिल कब सजाओगे? दिल तो वही मैले के मैले रह गए। झंडियां हमने लगाई, घरों पे लाइटिंग हमने की, लेकिन बता दिल को तूने कब सजाया? कल भी इसमें भाई का बुग़्ज़ था, आज भी भाई का बुग़्ज़ है। कल भी इसमें पड़ोसी का इनाद था, आज भी पड़ोसी का इनाद है। बताओ इसे कब बदलोगे? मैं तो ये कहूंगा भाई, इस बार घर बाद में सजाना है, दिल पहले सजाना है, दिल पहले सजाना है। हाँ, ये जो इख्तलाफात और फुरूई मसाइल पे जो इतनी लंबी लंबी बहसें हो गई, आज कोई उम्मत को देखने वाला नहीं। ये कहाँ जा रही है? मैं तुमसे एक बात कहूं, बड़ी तकलीफ की बात है। मैं भी परसों एक न्यूज़ पढ़ रहा था, परसों किसी ने आर्टिकल अखबार में दिया कि 2022 के अंदर 7 लाख कुछ लड़कियां मुर्तद हो चुकी हैं। इस दर्द को कौन समझेगा? इसका जिम्मेदार कौन है? बुरा ना मानना, मैं पक्का बरेली भी हूं,
और मैं समझता हूं मुझसे पक्का कोई बरेलवी नहीं, लेकिन वो करो जो आला हजरत करके गए हैं। ये रज़वियत है। उम्मत के दर्द को कौन समझेगा? 7 लाख बेटियां मुर्तद हो चुकी हैं, कौन है जिम्मेदार इसका? बताया जाए। पीर अपने चक्कर में कि मेरे नजराने का बनाऊं, हकीम अपने उस मामलात में कि मेरे मरीज का मनाऊं, सब अपनी अपने उस पर लिखे हैं, मगर बताओ उम्मत के लिए कौन है? अगर हम खड़े नहीं हुए तो बेटियां कैसे बचेंगी? एक बात याद रखना, हमने अपनी अक्ल लगाई थी कल दीन को लेकर के। जब उलमा कहते थे ना, ये दरसगाह में पढ़ाने वाले जिनकी जिंदगी गुजर गई काला काला रसूलुल्लाह कहते कहते, और भाई मैं सोचता हूं कि इनके कदमों पे कुर्बान हो जाऊं। जब खुदा पूछेगा ना हमसे जिंदगी कहां गुजारी, तो हम क्या जवाब देंगे? मगर जब इनसे खुदा पूछेगा जिंदगी क्या गुजारी, ये कहेंगे मालिक जब तक जागते थे तेरा और तेरे महबूब का पैगाम जमाने को सिखाते थे। ये जमात है, और हमारी कौम अल्लाह भला करे इसका। हमने उनकी कदर नहीं जानी जिनकी करनी थी, हमने उनकी कदर की जिनकी नहीं करनी थी। हाँ, नंगा बंदा मिल गया, पीछे पड़ गए, बहुत पहुंचा हुआ भाई, कपड़े ही नहीं पहनता, इतना पहुंचा हुआ भाई, जो चाहो बता देगा। नहीं, अब वो दौर नहीं है, दुनिया पड़ चुकी है, इल्म सबके पास है। ये ना देख कपड़े पहने हैं कि नहीं पहने हैं, ये देख इसका किरदार मुस्तफा के किरदार से कितना मिलता हुआ है, ये देखा करो। आज बेटियां मुर्तद हो रही हैं और कौम बस्तियों में कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे जलसे की भीड़ ज्यादा हो, मेरे उर्स की भीड़ ज्यादा हो, मेरे मेले की भीड़ ज्यादा हो, और भाई भीड़ें बहुत लग गई। अब कुछ ना कुछ उम्मत के लिए करो। जब ये उलमा कहते थे ना कि बेटियों को पर्दे में रखो, तो लोग कहते थे मौलवी कैसा पर्दा होना चाहिए? ये कहते थे हुजूर ने अपनी बीवी से कहा था अंदर चली जाओ। सहाबी नाबीना थे, उन्होंने कहा था हुजूर ये तो अंधे। हुजूर ने अपनी बीवी से कहा कि ये तो अंधे हैं लेकिन तुम्हें तो नजर आता है। तो कौम ने कहा, क्या जवाब दिया था? हमारी कौम ने कहा था जनाब मौलवी साहब पर्दा दिल का होता है, पर्दा दिल का होता है। अगर दिल साफ तो सब साफ। हमने ये कह के मौलवियों के मुंह बंद किए थे, जरा उठा तो अपनी तारीख। तुमने ये कह के अपने मौलवियों के मुंह बंद किए कि पर्दा दिल का होता है, नजरों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिल साफ तो सब साफ है, लेकिन तुझे पता नहीं है। कुरान तो ये कहता है ईमान वालों नजरें नीची करके चला करो। ए कुरान बता तो सही, नजरें क्यों नीचे कराई गई? बताया गया कि गुनाह का सबसे पहले असर नजर पे होता है। जब नजर भटकती है तब दिल भटकता है, जब दिल भटकता है तब जाके नफ्स भटक जाया करता है। शर्म आनी चाहिए हमारी कौम को। हमने मौलवियों के मुंह बंद किए। बचा लो बेटियां, अगर अब भी हया है तो। डिग्रियों के लिए बेटियां बेच दी। मेरी बेटी आईएएस कर रही है, वो क्या करेगा ऐसे डिग्री का? अगर इज्जत चली गई और आईएएस बन भी गई, क्या करेगा ऐसे कागज का? आबरू चली गई और बेटी अगर एमबीबीएस बन भी गई, कयामत में सिर्फ तेरी बेटी नहीं, तुझे पता है वो बेटी भी आएगी जिसे दुनिया खातून जन्नत कहती है। वो बेटी भी आएगी जिसे आयशा सिद्दीका कहा जाता है। वो बेटी भी आएगी जिसे आसिया कहा जाता है। तेरी बेटी भी खड़ी होगी, क्या जवाब देगा? तैयारी कर लो यार। नहीं, इस बार दिल भी सजाना है, दिल भी सजाना है। और यह ऐद कर लीजिए, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं, जिसने भी इस्लाम के कानून से बगावत की है उसने ठोकर ही खाई है। हाँ, हम कितने बेरारव हो चुके हैं, जरा गौर किया हमने? अपनी बेटी भेज दी किसी की बाइक पे बैठा के। मैं गैर मुस्लिमों की गाड़ियों में नकाब पहनी हुई बेटियों को देखता हूं, नकाब पहनी हुई, क्या नहीं जी वो भाई लगता है, हमारे घर में आता बेटे की तरह, मुझे पापा कह के आवाज देता है। शर्म कर,
तू किसी सलाम का मानने वाला है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। तुझे हुजूर ने क्या ना दिया, चलने का तरीका मुस्तफ़ा ने दिया, बैठने का तरीका मुस्तफ़ा ने दिया, बोलने का सलीका मुस्तफ़ा ने दिया। मुस्तफ़ा ने तुम्हें हर तरीका दिया ज़िंदगी का। माँ की गोद से लेके कब्र तक का सलीका आका सिखा के गए, और अब भी तू मुझसे मुखालफत करके कहता नहीं जी कि ये मेरे बेटे की तरह घर में आता है, भाई की तरह घर में आता है। बैठा दिया तूने किसी की गाड़ी में अपनी बेटी को, बैठा दिया किसी की बाइक पे तूने अपनी बेटी को। और यार गैर मुस्लिम तो छोड़, तुम अपनी बेटियों को कहते हो कि ये चचाजाद भाई के साथ जा रही है, खालाजाद भाई के साथ जा रही है, अपने कजिन के साथ जा रही है। और यार ये होता क्या है कजिन? इस्लाम तो इतना महजब और पाकीज़ा मजहब है, इतना मोहतात मजहब है। मजहब इस्लाम का अपना कानून ये है, अगर बेटियां जवान हो जाएं, सगे भाई बहन को एक बिस्तर पर बदन से बदन लगा करके बैठने की इजाजत नहीं है। और बता तो सही, अगर सगे भाई बहन को इस्लाम एक जगह बैठने की इजाजत नहीं देता, तो तेरी बेटी को कजिन की बाइक पे बैठने की इजाजत किसने दे दी है? जब तक ये कानून नहीं अपनाओगे, बेटियां खो दोगे, खो दोगे बेटियां। और चैलेंज के साथ, और तुमसे भी एक बात कह के जाना चाहता हूं, पीर हो, मौलवी हो, अगर हुजूर के कानून पे नहीं तो लात मार दो, कह दो जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादे मुस्तफा, तालीमाते मुस्तफा, सीरते मुस्तफा। सुभान अल्लाह। तुम्हें पता है हजरत आसिया के कीले ठोकी गई, हाथों में, सीने में, पेट में। कितनी बड़ी चूक इस्लाम की कीमत चुकाई थी उन्होंने, अपने ईमान की कीमत कितनी बड़ी चुकाई उन्होंने। आज क्या लगा तेरा? ना पीर का लगा, ना मौलवी का लगा, जो भी लगा है आमीना के लाल का लगा है। हाँ सच्ची बात है, ये सिर्फ उन्हीं का लगा है। अल्लाह अकबर। जानते हो हुजूर मेराज में जाने लगे तो एक मिट्टी से जन्नत की खुशबू आई। हुजूर ने फरमाया जिब्रील ये खुशबू कैसी है? फरमाने लगे हुजूर ये एक माँ और उसकी बेटियों की कब्र है यहाँ पे, उससे मिट्टी, उसकी मिट्टी से जन्नत की खुशबू आ रही है। हुजूर फरमाने लगे जिब्रील हुआ क्या था? कहने लगे जब फिरौन का दौर था ना, तो उसने माँ से कहा कि मुझे खुदा मान। उसने कहा नहीं मानूंगी। उसने एक बेटी को लिया, तंदूर उसमें डाला खोलते तेल में, माँ तो माँ थी, न तड़प गई। बज़ाहिर तो वो जलना बच्ची का तड़पना माँ ने बर्दाश्त किया। फिर दूसरी बेटी को डाला। अल्लाह अकबर। जानते हो फरमाया जिब्रील ने हुजूर उसने दोनों बेटियां दे दी थी, लेकिन खुदा की वहदानियत से इनकार नहीं किया था। फरमाने लगे ये उन्हीं माँ बेटियों की कब्र से जन्नत की खुशबू आ रही है। हाँ तुम भी जरा सोच समझ के फैसला करो, जिम्मेदारी है यार। मौलवी नमाज पढ़ाता और उसकी बीवी बाजार में चक्कर लगाए हैं, हम हाथ में हाथ लेकर मुरीद कर रहे हैं, बेटियां बाजारों में घूमे। पीर ऐसा नहीं होता, पीर ऐसा होता है जिसकी नजरों में भी हया होती है, जिसके किरदार में भी हया होती है। और ऐसा बाहया पीर, खुदा की कसम, जिसने गैर महरम को नजर उठा के ना देखा, दुनिया उसी के बारे में कहती है मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़। मुझे खुद बताइए, अगर मेरा अमल नहीं होगा पर्दे पे, तो आपकी बेटियों से मैं कैसे कहूंगा पर्दे में रहे? खुद बताओ ना। मुझे पहले अपनी बेटी को पर्दा देना पड़ेगा, उसके बाद आपसे कहूंगा अपनी बेटियों को पर्दे में रखो, तभी दुख सुधार आएगा। हाँ लेकिन क्या होगा? हम तो बस ये चाहते हैं कुछ नारे लग जाएं, कुछ हार पड़ जाए, बस हो गया काम। नहीं भाई, कभी आईने के आगे खुद को खड़ा कर यार, खड़ा कर आईने के आगे, तब तुझे पता चलेगा हम कहाँ खड़े, किस जगह पे हैं हम, हमें क्या करना था, हम क्या करने लग गए, क्या करने लग गए। हुजूर को तकलीफ नहीं होती होगी? अल्लाह अकबर। एक बेटी देवल के साहिल पे कैद हुई थी। इस्लाम की बेटियों की इज्जत को समझो भाई। एक बेटी देवल के साहिल पे कैद बनी, उसने ख़त लिखा हज्जाज बिन यूसुफ को और कहा था मेरी इज्जत बचा। तो ख़त लिखा, उसने पढ़ा। मैं तफसील से बयान नहीं करूँगा, बात लंबी होगी, मुझे कुछ हुजूर की विलादत पे भी बात करनी है। कहा मुझे बचा।
तो उसने गर्दन झुका ली थी। भतीजा आगे से आ गया, कहने लगा बात क्या है? कहा कि बेटे ख़त आया है, एक बेटी गैर मुस्लिमों के हाथ कैद हो गई है, मदद के लिए आवाज़ दे रही है। उसने कहा चाचा फिर तुम्हारा क्या फ़ैसला? कहने लगा फ़ौज ही नहीं है, फ़ौज होती तो बचाने जाता। उसने ख़त लिया, पढ़ा तो भतीजा रोने लग गया। उसने कहा चाचा तू जाता है या फिर मैं चला जाऊँ? तुम्हें पता है हमें हर खिलाड़ी के नाम याद हैं, हर एक्टर का नाम याद है। जब ये बात उसने कही थी ना, मैं चला जाऊँ, उसने कहा अकेला जाएगा? भतीजे ने कहा था बस हाँ कह, अकेला चला जाऊँगा। तारीख़ में उस भाई को मोहम्मद बिन कासिम कहा जाता है। मोहम्मद बिन कासिम कहा जाता है। तेरे पास तो फौज ही कोई नहीं। उसने कहा ना हो फौज तो क्या हुआ, बहन ने आवाज़ दी है, बहन ने आवाज़ दी है। खत लिया, मस्जिद में आया। आने के बाद लोगों से कहा लोगों नमाज के बाद ठहर जाना, कुछ बात करनी है। अल्लाह अकबर, कैसे लोग थे। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा ठहर जाना, कुछ ज़रूरी बात करनी है। और यार जवान तो जवान, बच्चा भी मस्जिद से निकल के नहीं गया था। आज मौलवी कह देता मस्जिद से मत जाना, कुछ ज़रूरी बात करनी है। सबसे पहले सेठ जी जूते दबा के निकलते हैं, लगता है मुझसे सीमेंट की बोरी मांगी जाएगी, मुझसे मोहरम मांगा जाएगा, ये सोच करके बड़े बड़े सेठ निकल जाया करते हैं। और यार वो कैसे आशिक थे जिनके कंधों पर इस्लाम चल रहा था, ये ऐसे दीनदार थे जिनके बाजुओं से इस्लाम आगे बढ़ रहा था। अल्लाह अकबर, कहा था ठहर जाना, कुछ जरूरी बात करनी है। अल्लाह अकबर, एक बच्चा तक मस्जिद से निकल के नहीं गया, सब इंतजार कर रहे थे मोहम्मद बिन कासिम कब बोलेंगे। आए मिंबर पे मोहम्मद बिन कासिम, कोई 70 साल का बूढ़ा ना था, 40 साल का तजर्बाकार ना था, 18 साल का नौउम्र जवान था। उसने कहा था मिंबर पे खड़े होकर, ओ लोगों, 7 समंदर पार बहन ने आवाज दी है, वो गैर मुस्लिमों के कब्जे में है, उसकी इज्जत बचाने के लिए जा रहा हूं, बताओ तुम्हारी क्या राय है। जब खत पढ़ के सुनाया था तो जानते हो बूढ़े तो बूढ़े, बच्चों की आंखों से आंसू बह रहे थे। आपने फरमाया था बताओ मेरे साथ चलोगे कि नहीं। सबने ये कहा था मोहम्मद बिन कासिम ये ना पूछ के जाना है कि नहीं, बस इतना बता घर जाने का वक्त है कि नहीं, या यकीन से सीधे जाना है। 18 साल का जवान 7 समंदर पार आया और बेटी को छुड़ा के जाने लगा। किसी ने कहा मोहम्मद बिन कासिम बता इससे तेरा रिश्ता क्या है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था किसी का रिश्ता खून से बनता है, किसी का रिश्ता बाप से बनता है, मेरा यह रिश्ता रसूल पाक ने बना दिया है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे सरकार कॉन्फ्रेंस, फैजाने गौसे आजम। आज मैं पूछ सकता हूं 18 साल के जवान की जवानी कहां गुजर रही है? पूछ सकता हूं मैं आपसे। मस्जिद में आएगा तो सबसे पहले इमाम की चादर उठे नहीं और अपने बेटे को लिहाफ उड़ा के आ रहा है। नमाज सिर्फ इमाम पे फर्ज है, तेरे बेटे पे नहीं। फैसला करो गिरबान में झांक के और खुद सोचो हम कितने सही कितने गलत हैं। हम अपने बेटों को चादर क्यों नहीं उठाया? अजी वो 10 बजे उठता, क्यों भाई उठता 10 बजे? कि लेट सोता, क्या करता है कि क्या बताएं मोबाइल चलाता रहता। हाँ, जो कौम 3 बजे तक मोबाइल चलाएगी वो 10 से पहले नहीं उठेगी। समझ रहे मेरी बात? 10 से पहले मारे फिर रहे। जाओ जाके मज़ारों पे कभी बैठ के देखो, 5 मिनट रिजवान भाई बैठ जाओ ना, सर में दर्द होता हमारी कौम कितनी गुमराह हो चुकी है। करम अपने दुरुस्त नहीं, मज़ारों के तवाफ करने जाकर के गिर गए। 10 बजे सो के उठ रहा, कह रहा बरकत नहीं हो रही। 10 बजे सो के उठा, बरकत नहीं हो रही है। तुझे पता है, सच बताओ, मेरे हुजूर ने इशारा किया तो डूबा सूरज पलटा के नहीं? बोले पलटा के नहीं, पलटा। चांद के 2 टुकड़े किए हुजूर ने, बोले जरा जोर से बोले, किए ना चांद के 2 टुकड़े। इशारा किया तो पत्थर बोले के नहीं, बुलाया तो दरख्त आया के नहीं। हमारा अकीदा यह है हुजूर जो कहते होता है कि नहीं? अकीदा सारे बोले हुजूर जो कहते वो होता है। तू 10 बजे सो के उठ रहा है और हुजूर ने तो ये दुआ की थी, या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा, या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। हुजूर उम्मत के लिए सुबह के वक्त बरकत की दुआ कर रहे हैं। तूने सुबह का वक्त बिस्तर पे सो के गुजार दिया, 10 बजे सो के उठ रहा है। दावे के साथ कहता हूं ये मजार तो क्या, बगदाद चला जा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर लेना है तो मुस्तफा की चौखट पे आना पड़ेगा। ये कड़वी सच्चाई है। शायद मौलवी ना कहे तुझसे कोई कि नजराना मारा जाएगा, पीर ना कहे भीड़ कम हो जाएगी, लेकिन मैं कह के जाऊंगा
इसलिए कि मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। कब तक अपने आप को धोखे देते रहोगे? अगर बरकत चाहते हो यार, किसी मज़ार पे भले न जा, सुबह उठ के फजर में मस्जिद चला जा। फजर में उठ के मस्जिद चला जा। हमारी भी आदत वही हो गई, 10 बजे उठ के दुकान खोल रहे हैं, क्योंकि ये यहूद और नसारा का तरीका 10 बजे दुकान खोलने का, तो मुसलमान भी 10 बजे खोलने लगा। मैं कहता हूँ गारंटी है मेरी, सुबह उठ फजर पढ़, दुनिया भले सो रही हो, तू जा दुकान खोल के बैठे जा। खुदा की कसम मदीने से आवाज़ आएगी, कोई ग्राहक आए ना आए, लेकिन कर्म की भीख मदीने से ज़रूर आ जाएगी। मदीने से कर्म की भीख ज़रूर आएगी। मगर हमें हुआ क्या है नौजवानों, सिर्फ जलसा करा के अगले साल का इंतज़ार नहीं करना है, अगले साल का इंतज़ार। मुझे हैरत हुई है, कम उम्र बच्चे, नौजवान लड़के, इतना बड़ा जलसा करा दिया। हजरत मैं परसों एक जगह जलसे में था ना, तो बड़ा मसला ख़राब है हमारी कौम का, नाम बड़ी बुरी चीज़ है, बड़ी बुरी चीज़ है। तो अपने लोग जलसे की मुखालफत कर रहे थे। मैंने कहा भाई इसमें क्या मसला? कहने लगे ये बड़े बूढ़े लोग नाराज़ हो गए। कहने लगे क्योंकि छोटे लोगों ने इतना जलसा, इतना बड़ा जलसा क्यों किया? ये जलसा तो हमें करना था, हैं? हम बड़ी कमेटी वाले, बच्चों ने कर लिया यह जलसा। मैंने कहा नादान तूने समझा नहीं, जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। ये तो हुजूर की तरफ से होता है ना, जिससे चाहे काम ले ले। वहां छोटा बड़ा नहीं देखा जाता। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। और मुझे लगता है कि अगर छोटे इतने अच्छे हैं तो बड़े भी बहुत अच्छे होंगे। बड़ों की जिम्मेदारी है, अगर छोटों ने कदम उठाया है ना, तो फिर इनके शाने से शाना मिला के खड़े हो जाए। हाँ, डॉक्टर इकबाल ने कहा था, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू है शाही बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। अब जवानों तुम्हें उठना पड़ेगा, बेदार होना पड़ेगा। ये कमेटी सिर्फ जलसे की नहीं, बल्कि हुजूर के दीन की तहफ्फुज की भी कमेटी बननी चाहिए। ये सेहरा सिर्फ मौलवी के सर नहीं, बल्कि हर उम्मती के सर होना चाहिए। जहां तुम्हें पता चले हमारी कौम की बेटी गलत राह पर है, जिम्मेदारी है संभालो, उसके बाप को आगाह करो। बाप भी कम नहीं होते हैं, ये भी बाप है ना, इन्हें बाप जो कहा जाता बाप। अगर कोई कहता जी आपकी बेटी फला जगह लड़के के साथ देखी, वो गलत बात है, कहता इल्जाम लगा रहे हो मेरी बेटी पे, इल्जाम लगा रहे हो मेरी बेटी तो कभी एतकाफ से निकलती ही नहीं। हाँ, फिर बाप के लिए सबसे बड़ी मौत की बेटी हो जाती है जब मुंह काला करके चली जाती, कहती मौलवी साहब चुपके से तावीज दे दो, मेरी बेटी कल से गायब है, किसी को पता ना चले, लौट के आ जाए। मैं कहता हूं शर्म नहीं आती? तुझे क्या लगता है तेरी 22 साल की गलती पे ये तावीज पर्दा डाल देगा? तुझे क्या लगता है तेरी 18 साल की गलतियों पे ये एक दुआ पर्दा डाल देगी? नहीं, तूने 18 साल गलती की है, उसकी सजा तो तुझे पानी पड़ेगी। अब कोई तावीज नहीं पलटाएगा, कोई दुआ वापस नहीं लाएगी, तुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। काश तूने कल बेटी को कनीज़े फातिमा बनाया होता, आज रोना न पड़ता। काश तूने कल बेटी को मुस्तफा की दी हुई शरीयत सिखाई होती तो ये मुंह काला करके न जाती। अगर जनाजा भी उठता दुनिया देख के कहती गर्दनें झुका लो, या हम बेटी का जनाजा नहीं बल्कि मुस्तफा के दर की कनीज का जनाजा गुजर के जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ, बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाओ। खुदा की कसम, ये जितने जुर्म कर रहे हैं ना हम जुर्म, अब तक तो हमारे मुंह बिगाड़ दिए गए होते। पूछो इन उलमा से, जिन पहली कौमों ने गुनाह किए ना, कोई जमीन में दबा दी गई, किसी पे पत्थर बरसाए गए, कोई बंदर बना दिया गया, किसी को सूअर बना दिया गया। आज हम हर गुनाह करके भी महफूज है ना, तो करम हुजूर का है, हुजूर का करम है। और मुझे हैरत होती है, हैरत होती, कलमा पढ़ के बंदा कहता है ये लाइट क्यों लगा ली, ये बल्ब क्यों लगा ली, शर्म नहीं आती? एक ही बल्ब काफ़ी था। मैंने कहा काफ़ी तो एक आंख भी थी, एक फोड़ ले फिर। हाँ? बहुत अच्छा है। काफी का जहां तक मसला है, एक आंख भी काफी थी, वाह वाह वाह, दो क्यों लिए घूम रहा है? वाह 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 वाह। शर्म आनी चाहिए। जब बेटे की शादी होती है ना इनके, तो ये कितनी लाइटिंगें करते हैं, देखा होगा ना आपने। मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो उतार दो मिंबर से, कोई अखबार नहीं पढ़ रहा हूं यहां बैठ करके, तुम्हें हालात बता रहा हूं। हमारी कौम को अंधा करने पे लोग लगे, क्या जरूरत इतने बल्ब लगाने की? तेरे बेटे पे क्या ना हुआ, पटाखे 50,000 के छूटे,
तेरे बेटे पे 10,000 की लाइटिंग तेरे दरवाजे पे थी, 20,000 का पिंडाल था, 60,000 के उसमें डेकोरेट थी, क्या क्या ना किया तूने, लाखों रुपए बेटे की शादी पे उठा दिए, तब तुझे फजूल खर्ची दिखाई नहीं दी। जब हुजूर की मिलाद का महीना आया तो तुझे फजूल खर्ची दिखाई देने लग गई। सोचो ना यार। और एक बात मुझे बताइए, सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं ना, ज्यादातर लोग तालीम से अब जुड़े हैं, हर जगह पढ़े पढ़े लोग हैं। अब वो दौर खत्म हो गया अंगूठा लगाने का, ये अलग दौर है कि पढ़े लिखे लोगों से अंगूठे लगवाए जा रहे हैं, है ना। हाँ, पहले एक लगता था, हजरत फरमा रहे हैं अब तो 10-10 लगा के भी जान नहीं छूट रही है। बहुत तरक्की कीजिए हमने। पहले कहते थे जिसकी जेब पे कलम है वो काबिल आदमी है, अब तो कलम ही छीन लिए लोगों ने, कलम मिलता ही नहीं है। पूछो ना भाई कलम है कितना, जो भी है मोबाइल में ही लिख लेता हूं। तो ज्यादातर लोग पढ़े लिखे लोग हैं। जरा फैसला करें, आज दुनिया में मदर डे मनाया जाता है कि नहीं मनाया जाता है? अभी कुछ दिन पहले टीचर डे मनाया गया था, मदर डे मनाया गया, लोगों ने माओ को गिफ्ट दिए, क्यों कि माँ ने जन्म दिया। हम ये दिन इसलिए मना रहे हैं ताकि आज माँ को इज्जत दी जाए। मैं कहता हूं अगर आज माँ को इज्जत दे रहे हो तो फिर माँ का दिन मनाना जायज़ है, तो फिर उस नबी का दिन तो सबसे पहले मनाओ ना जिसने माओ को इज्जत अता फरमाई है। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न विलादते मुस्तफा, आमदे सरकार। तो उस माँ का जन्म, माँ का दिन मनाते हो तो फिर हुजूर का दिन मनाने में क्या परेशानी है? और टीचर डे भी मना रहे हैं क्यों कि इसने ना कलम दे के ना बच्चों की जिंदगी संवार दी। मैं कहता हूँ जिसने 10-5 साल पढ़ा दिया तूने, उसका दिन तो मनाया। जिसने कायनात को आके इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी कह के सबसे पहले इल्म की तालीम दी, उसका दिन क्यों नहीं मनाया जाएगा? पूछो ना किसी बदमज़हब को पकड़ के। एक तकरीर करके कह रहा था उस दिन, देखा मैंने सोशल मीडिया में, कह रहा देखो तो बेवकूफ़ बनाते, एक हवाला दे दो सबसे पहले जुलूस मनाऊंगा। मैंने कहा इतने दिन हो गए हवाले देते देते, शर्म नहीं आई? कई जलसों से भागे, कई मुनाजरों से भागे। मैंने कहा हवाला देने का दिन नहीं, अब तमाचा लगाने का दिन है। मुनाजरे बहुत कर लिए हमारे बुजुर्गों ने, हमें पता है लातों के भूत बातों से, जोर से लातों के भूत बातों से। क्या नात ही सुनना जानते हैं या तकरीर भी सुनना जानते हैं कमेटी वाले? लातों के भूत बातों से नहीं भागते हैं, अब जो है ना तमाचे लगाने पड़ेंगे। समझ रहे मेरी बात? कहने लगा क्या जरूरत पड़ी है? मैंने कहा बता तो सही, तू नहीं जानता अल्लाह अकबर, तुझे क्या पता हुजूर की शान क्या है? हुजूर का नूर अल्लाह ने जब हजरत आदम की पुश्त में रखा था ना, फरिश्ते पीछे पीछे घूम रहे थे, फिर वही नूर मुंतकिल हो के जब पेशानी में आया तो आगे आगे घूमने लगे। आदम कहते हैं या अल्लाह ये कभी आगे कभी पीछे, मसला क्या है? रब ने फरमाया आदम कमाल तेरा नहीं, कमाल मेरे महबूब का है। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। कहते हैं ये तेरा कमाल नहीं, रब ने फरमाया तेरा नहीं महबूब का कमाल है। क्या मसला? का जब नूर तेरी पुश्त में था ना तो फरिश्ते पीछे खड़े थे, जब पेशानी में आया तो आगे आगे। कहने लगे या अल्लाह फिर मुझे भी दिखाना कैसा नूर है। फिर अल्लाह ने एक रिवायत के मुताबिक आपके अंगूठे के नाखून में उस नूर को रखा, जब देखा ना तो आदम ने चूम लिया था। आज हम चूमे तो शिरक हो गया, बिदत हो गया, शर्म नहीं आती इनकी। आज बिदत की भी आज वाट लगा दो, जरा कह दो या रसूल अल्लाह। अभी नहीं, जरा पीछे वाले भी कहते हैं या रसूल अल्लाह। तो ये एक बात इसमें आई है, जरा सुने। मैं कहता हूं किसी भी सिलसिले से हो आप, अगर वो सिलसिला हुजूर तक जाता है और सुन्नी सही उल अकीदा पीर है तो फिर हमारे हो। कान खोल के सुने, फिर हमारे हैं। अगर सिलसिला हुजूर तक है, मुत्तसिल है और पीर अगर बाशरा है तो फिर हमारे हो। कान खोल के सुने बहुत गौर से। ये एक बात कह के गुमराह करते हैं लोगों को, कहते जी सलाम पढ़ना शिरक बिदत है। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आती, इनके मौलवियों को शिरक बिदत की भी तारीफ याद नहीं है और कौम को गुमराह करने पे लोग लगे रहते हैं कि शिरक बिदत है खड़े होकर सलाम पढ़ना। मैं हैरत में था, मैंने कहा हज़रत आदम के पीछे फरिश्ते खड़े हैं, आगे फरिश्ते खड़े हैं। खड़े होने का जो लफ्ज़ है ना, मसला ये भाई। कहने लगे या अल्लाह ये क्या है? फरमाया ये तेरी ताज़ीम नहीं है, मेरे महबूब के नूर की ताज़ीम है। पता चला ताज़ीम में खड़ा होना ये शिरक बिदअत नहीं बल्कि फरिश्तों की सुन्नत है।
कितने फतवे लगे सलाम पर। बात लंबी हो जाएगी अगर इसी पे गुफ्तगू की जाए। मुझे अब थोड़ी सी विलादत पे गुफ्तगू करनी है। अल्लाह अकबर। ये नूर जब हज़रत आदम की पुश्त में आया, इन बदबख्तों ने क्या ना किया। कुछ लोगों ने फतवा दिया माज़अल्लाह, कहते हैं माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी है, शर्म आनी चाहिए। नबी के माँ बाप को जहन्नमी कहने वाले लोग, हुजूर तो ये फरमाते हैं मैं वो हूँ जिसके नूर को खुदा ने जब भी रखा ना, या तो पाक लोगों की पुश्त में रखा या पाक औरतों की रहमों में रखा है। ये हुजूर फरमाते हैं कि मेरा नूर इधर उधर हुआ ही नहीं। जितने रहमों में गया वो भी पाक थे, जितनी पुश्तों में गया वो भी, सारे बोले वो भी। और ये कहता है कि हुजूर के माँ बाप जहन्नमी, शर्म नहीं आती। एक रिवायत में ये तक फरमाया, हुजूर फरमाते हैं जो मेरे नसब के साथ नाम याद करके लाएगा ना, क़यामत में हाथ पकड़ के मैं खुद उसे जन्नत में दाखिल करूंगा। और यार जिनके नाम बख्शिश की जमानत हो जाएं, वो जहन्नमी कैसे हो सकते? खुद फैसला करें। अल्लाह का शुक्र है, मैं तभी कहता हूं खुदा ने तुम्हें और मुझे बरेलवी बनाया है। बरेलवी बनाया, अगर बरेलवी ना होते तो पता नहीं किस नाली के कीड़े होते। और मैं जाओ चैलेंज करता हूं, जाके देख लो जो बरेलवी यस से इनहराफ कर गए या जो बरेलवी होने से बचते हैं, देखो आज कहां पड़े। हाँ, कीड़ों से बदतर जिंदगी आज उनकी, जो बरेलवियत से दूर हैं। मैं एक बात कहता हूं, मर जाना मसलक आला हजरत का दामन न छोड़ना। ये मैं अकीदत की बुनियाद पे नहीं, तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूं। तजर्बे की बुनियाद पे मैंने ये देखा है, जो बरेलवियत से हट जाता है वो किसी न किसी वली का गुस्ताख हो जाता है, किसी न किसी बुजुर्ग का गुस्ताख हो जाता है, कुछ ना हो तो कुछ ना कुछ सहाबा का गुस्ताख हो जाता है, ताबईन का गुस्ताख हो जाता है। और कभी कभी तो इतनी बड़ी गलती कर जाते हैं कि दीन से ही बाहर हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे। कल न मानेंगे, कयामत में अगर मान गया, जन्नत में जाना चाहते हो, मैं उन लोगों को दावत फिक्र देता हूँ जो मसलक आला हजरत और आला हजरत के खिलाफ हैं। अगर जन्नत में जाना चाहते हो, आ जाओ मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम अहमद रजा की चौखट पे, और इतना कह दो मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाला। हाँ, इसलिए जरूरी है मसला के आला हजरत वाला होना। जाओ पूरे हिंदुस्तान में जाके देख लो, जिसके घर पे झालर लगी होगी वो बरेली वाला होगा, जिसके घर पे लाइटिंग होगी वो बरेली वाला होगा। अल्लाह की कसम, जिसका घर नूर नाला नूर होगा वो बरेली वाला होगा। ना लगा है कोई उसकी मर्जी, आला हज़रत तो कह गए और तुम पर मेरे आका की इनायत न से नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। हाँ, अगर कोई हमें पानी पिला दे, मान लीजिए आप यूपी आए, आपकी जेब कट जाए खुदा न करे, और कहीं आपको खाना नसीब ना हो, और कोई आपको दाढ़ी वाला मिल जाए, पूछे क्या बात है चेहरा क्यों उतरा है, तुम कहोगे खाना नहीं मिला, वो कहेगा हाथ पकड़ के मेरे घर आ, खाना खा ले, पेट भर के आओगे, किराया वो देगा, वापस आओगे, जब तक जिंदा रहोगे उसका एहसान नहीं भूलोगे, कहते रहोगे बेटे अगर यूपी जाना हो तो उसके दरवाजे ज़रूर चले जाना, उसने एक वक्त का खाना ज़रूर खिलाया था, लेकिन उस वक्त खिलाया था जब कोई हमें खाना खिलाने वाला ना था। हमारे पास पैसे तो बहुत हैं, लेकिन उस दिन उसने किराया दिया था जब घर आने के लिए पैसा ना था। ओ यार, एक दिन खाना खिला दे तो पुश्तों तक उसका तज़किरा करते हो, जिसने दोज़ख के किनारे से हाथ पकड़ के जन्नत तक पहुंचाया है। उस नबी के तज़किरे में कौन सी मुसीबत आती है, जिसने तबाही की दहलीज से उठा करके आबादी की दहलीज पे रखा है। उस नबी के जिक्र से कौन सी मुसीबत आती है, जिसने माँ को इज्जतें दी हैं। उस नबी के जिक्र से क्या आफत आती है, जिसने माँ को माँ का एहतराम दिया है। उसका एहतराम, उसके तज़किरे से कौन सी मुसीबत है, जिसने बेटी को घर की रौनक बनाया है। उसके नाम से कौन सी मुसीबत आती है। और जब तक जिंदा रहना, नबी नबी करते रहना, यही आला हजरत का पैगाम, यही मसला के आला हजरत का पैगाम। हाँ, इसलिए मैं कहता हूं मर जाना मसला के आला हजरत से इनहिराफ। सारे बोलो नहीं करना है। क्या बात है, मसला के आला हजरत से कुछ लोग हटे बच्चे बैठे हैं। अगर बैठे भी अल्लाह का शुक्र है, गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। हम बरेली वाले हैं, लोग उनकी तारीफ करते नहीं थकते जो कुछ न थे, तो हम उनकी तारीफ करते कैसे थक जाते हैं जिसका पता ही नहीं चला कि क्या क्या थे। हाँ, PhD चल रही है, तहकीकें हो रही हैं, लेकिन आज तक आला हजरत के कमाल इल्म को कोई नहीं पहुंच पाया, कोई नहीं पहुंच पाया। तो खुदा का शुक्र है उसने मुझे और आपको बरेलवी बनाया है। 12वीं आती है ना तो घर सजने लगते हैं,
लाइटिंग लगने लगती, भले गरीब हो ना, एक झालर लगाए, लगाता ज़रूर है। और ये पहचान है। हम लोग सफ़र करते हैं ज़्यादातर कफील भाई, तो हम जब किसी गांव से गुजरते हैं तो जब ये देखना होता है ना मुसलमान है कि नहीं, अल्लाह की कसम सबसे पहले निगाह उठती है तो ये देखती है कोई हुजूर के नाम का झंडा लगा है कि नहीं। ये सबसे बड़ी हमारी पहचान है। हम देखते हैं मुसलमान है कि नहीं तो सबसे पहले झंडा देखते हैं। अगर झंडा नजर आता है तो दिल खुश हो जाता है कि यहाँ मेरे हुजूर का चाहने वाला रहता है। मुझे समझ में नहीं आता ये कैसे लोग हैं, उम्मत को लड़ाने पे लगे। 15 अगस्त का भी झंडा लगा लेंगे, 26 जनवरी का भी झंडा लगा लेंगे। और भाई सब चीज़ के झंडे लगा सकते हो तो फिर 12वीं का झंडा लगाने में कौन सी मुसीबत आती है? 12वीं का झंडा तब कहता कि जी इतना मीटर का कपड़ा झंडे में लगाया, दुपट्टा ही दे देता, किसी गरीब का ही भला कर देता। मैं कहता हूँ बताना, ये जो कमेटी वाले हैं ना सिर्फ झंडे लगाना नहीं जानते, गरीब बेटियों को दुपट्टे उड़ाना भी जानते हैं। लिस्ट बना के ला के देना झंडे वालों को, तो उससे पहले दुपट्टे ना उड़ाएं तो फिर नाम बदल के रख देना। हाँ, हम झंडों में से काट के दुपट्टे नहीं बनाते, हम झंडों का फंड अलग रखते हैं, दुपट्टों का फंड अलग रखते हैं। ये हमारा मिजाज है ना। अल्लाह का शुक्र है, अपना तो उसूल है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। अल्लाह